यह एक क्या है? दुर्बल क्षारीय लवण है। क्या है? दुर्बल क्षारीय लवण है। ठीक, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बार बार पढ़ना, इसको याद कर लेना। देखो ये बना किससे है? तो सोडियम क्लोराइड से बना है। सोडियम यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड से बना है। तो ये पूछा जा सकता है। बनाया क्या? बनाया बेकिंग सोडा। तो सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें हमने क्या क्या मिलाया? CO2 मिलाया, H2O मिलाया और NH3 को मिला दिया। इन तीनों को मिलाने के बाद इसका निर्माण हो गया। कहाँ? क्लोराइड। ठीक, और ये सोडियम, ये क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या कहते हैं इसको? तीन हो तो क्या बोलेंगे? अमोनिया बोलेंगे रे। ठीक है, सिर्फ अमोनिया ही बोलेगा। इसको ना बोल रही थी, सिर्फ अमोनिया बोलेंगे। और कोई? चलो देखो, तो ये किससे बना है? सोडियम क्लोराइड से बना है। लिखना है, लिख लो इसको। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक का सूत्र है। ये नमक से मिलके बनाया गया है। जो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं हम लोग, वो क्या? एक प्रकार का नमक ही है। क्या है? नमक ही है, लेकिन उसको हमने प्रयोग करके बनाया है। ऐसे तो नमक डालेंगे तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन इसको डालने से क्या होगा? वो पूरी फूलेगा, ये अच्छे से पकेगा और स्वाद भी आता है। इसलिए शादी ब्याह में इसका उपयोग किया जाता है, सब्जियों में, चाहे पूरी हो, कुछ हर चीज़ में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? उसमें स्वाद आता है। प्रयोग करते हैं ना। सोडियम क्लोराइड यानी कि एक प्रकार का एक क्या है? नमक ही है। सोडियम क्लोराइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और जल मिलाया और थोड़ा सा अमोनिया भी मिला दिया। तो क्या बन गया? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पूछा जाएगा कहाँ बना? यहाँ बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके साथ क्या बना था? अमोनियम क्लोराइड बना था, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और सोडियम क्लोराइड से बना क्या? अमोनियम क्लोराइड। ये वाला इससे मिल गया। किससे मिल गया? ये इससे अभिक्रिया कर गया तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम हाइड्रोजन और कार्बन मिल गया तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? कार्बोनेट। समझ गया? इन तीनों को मिलाने के बाद हमारा ये बना। याद करना है, ये हम यही पढ़ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका मिश्रण है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया का मिश्रण है। याद रहेगा। चलो, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? खाना पकाते समय गर्म करने पर। अगर हम खाना पकाते समय खाने में हमने इसको डाल दिया ना, फिर हम उसको गर्म करेंगे, खाने को करेंगे ना, तो उससे देखो क्या क्या निकलता, फिर कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि फिर हमने उसको गर्म किया ना। तो यहाँ तो हमने जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाया था, फिर हमने उसको जब भोजन में डाल देते हैं खाना पकाते समय, फिर हम गर्म करते हैं, तो फिर क्या क्या निकलता है? वो फिर से कुछ ना कुछ वो रिएक्शन करता है और स्वादिष्ट बनाता है भोजन को। तो फिर क्या करता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट निकालता है। क्या निकालता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल फिर से निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये भी पूछ सकता है तुमसे। समझ गए? खाना पकाते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है? तो वो सोडियम कार्बोनेट में बदलता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। फिर हमने उसको गर्म करेंगे ना। चलो, ये तो हमने प्रयोगशाला में बनाया, फिर हमने उसका प्रयोग किया भोजन में। तब इसका उपयोग कहाँ था? सबसे अधिक इसका प्रयोग रखोगे बेकिंग पाउडर, मतलब इसका प्रयोग करते हैं हम लोग भोजन में। ठीक है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक, भोजन को जल्दी से पकाने के लिए लिख सकते हैं उसका, हमने लिखे नहीं है। चलो, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है इसका। बेकिंग पाउडर हमने बनाया था, तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल है एक प्रकार का। ठीक है, बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल है।
यह एक क्या है, एंटोसीड का एक संगठन है। यह भी पूछा जाता है, यह किसका संगठन है, एंटोसीड का एक संगठन है। और यह अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है, आग को बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। समझ गए, अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है, जो सिलेंडर भरे होते हैं देखियो ना, तो उसमें भी उपयोग करते हैं। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम। बेकिंग सोडा बना किससे है, उसको हमने प्रैक्टिकल करके बनाया, तो वो सोडियम क्लोराइड से बना, यानी कि नमक। ये नमक का सूत्र है, याद कर सकते हो। ये लवण का सूत्र है, लवण, लवण यानी कि नमक, नमक का सूत्र है, ये आएगा एग्जाम में। इसका सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगला चलते हैं, और कोई कुछ पूछना है इसमें, बोलो जल्दी। नहीं पूछना ना, अरे इसमें कुछ पूछना है तब लिखना, टेस्ट में लिखते रहना, नहीं पूछना है। चलो धोने का सोडा चलेंगे। धोने का सोडा किससे बना है, तो धोने का सोडा, इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट से बना है। किससे बना है, और ये सोडियम क्लोराइड से बना था, ये सोडियम कार्बोनेट से बना है, इसलिए इसका रासायनिक नाम ही है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः, इसलिए इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम कार्बोनेट से बना, ठीक है। चलो ये किससे बना है, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से ये धोने का सोडा बन जाता है। धोने का सोडा, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घरों में साफ सफाई के लिए, कपड़े उपड़े इन सबको धोने के लिए। तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल का 10 अणु लेते हैं हम लोग, ये पूछा जाएगा। सोडियम यानी कि धोने के सोडा में जल के कितने अणु हैं, 10, ये तो पूछेगा। तो इन दोनों को मिला दिया, ये बन गया, ये इजी है। चलो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कांच हो गया, साबुन हो गया, ये कागज के उद्योग में, ठीक है। कागज के उद्योग में, जो कागज हम लोग का बनता है उस उद्योग में, इंडस्ट्री एरिया में इसका यूज होता है। साबुन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, कांच बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। कुछ भी लिख सकते हो, कांच बनाने, साबुन बनाने और कागज उद्योग में होता है। और इसका उपयोग करते हैं घर में साफ सफाई के लिए। धोने वाला सोडा, क्या धोते हैं, कपड़ा धोना, इन सभी का, यानी कि डिटर्जेंट, साबुन, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। साबुन बनाते हैं ना, तो इससे हम लोग क्या धोएंगे, कपड़ा धोएंगे ना। तो इसलिए जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, चाहे तुम सर्फ डालो, कुछ भी डालो, सब में इसका उपयोग होता है। इसलिए घरों में साफ सफाई के लिए सीधा लिख दो, ठीक। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, क्योंकि कोई भी गंदा जल होता है फिर भी वो कपड़ा साफ कर देता है। जैसे हम सब के यहाँ जल थोड़ा साफ है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं और झाग छोड़ने लगता है। जहाँ पे खारा पानी होगा, कठोरता यानी कि खारा पानी, जहाँ पे खारा पानी पाया जाता है, खारा पानी तो देखे हो ना, वहाँ पे डिटर्जेंट ज़्यादा लगेगा, सरफ और साबुन ज़्यादा खर्च होता है ना। वहाँ पे उसकी स्थायी कठोरता जब तक नहीं होगा तब तक वो कपड़ा साफ नहीं होगा सही से। तो खारे पानी में इसकी मात्रा को हम लोग बढ़ा देते हैं और कपड़ा फिर साफ हो जाता है, समझ गए। फिर बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। बोरेक्स का सूत्र पढ़ चुके थे, बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेन रूप से तुम्हारा पूछा जाएगा धोवन सोडा क्या है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, ये किससे बना है, इसके उपयोग लिखो। ये तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये पूरा लिखना है, समझ गए। 4 नंबर का आएगा ये भी। इस केमिस्ट्री के ये आने जितने अभी पढ़ाए 2 बचे हुए, इसको ये अगर 6-7 क्वेश्चन पढ़ लिए तो केमिस्ट्री में तुम्हारे 4 नंबर वाले वो फिनिश हो जाएंगे। एक तो जरूर आएगा, इन्हीं 2 चैप्टर से आ जाएगा, बस इतना ही पढ़ना, इजी है।